हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्ष की समझ सिविक्स का। तो आइए इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाएँ, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे आसपास के पड़ोस में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं जो अपने धर्म से अलग अलग पवित्र स्थानों को पूजते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग मंदिर में पूजा और प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज और इबादत करते हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े चर्च में प्रार्थना करते हैं, सिख धर्म से जुड़े लोग गुरुद्वारों में अरदास व कीर्तन करते हैं। अलग अलग धर्म से जुड़ी यह गतिविधियाँ दर्शाती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म अपनाने और उसे पूरी तरह से निभाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उसका धर्म नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार की तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थक का कारण बताइए। तो यदि कोई धर्म समूह कहता है कि उसका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है, तो सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रूण हत्या भी की प्रथा एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इस तालिका को आपको पूरा करना है। तो आइए देख लेते हैं। यह उपदेश से है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस उपदेश का उल्लंघन का उदाहरण देना है। जैसे उपदेश क्या है, तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान सभी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यदि यह नहीं दिया गया तो देश में दंगे और सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो सकती है। जैसे कि इस उपदेश का उल्लंघन किसने किया, तो इजराइल के यहूदी मुसलमान और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट उद्देश्य है, राज न तो किसी धर्म को थोपता है न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। यह महत्वपूर्ण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार हो। यही बात देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है। राज्य छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है। इसके बाद है, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। धर्म को धन या पंथ के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी सदस्य अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों पर हावी न हो। अपने धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। हर धर्म में कहीं न कहीं छुआछूत की समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अपने स्कूल की छुट्टी के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टी विभिन्न धर्मों से संबंधित और क्या संकेत मिलता है? तो विभिन्न धर्मों के लिए स्कूल कैलेंडर में छुट्टियाँ, तो आइए देख लेते हैं। हिंदू धर्म के लिए क्या है, तो लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि। मुस्लिम धर्म के लिए मुहर्रम, ईद ए मिलाद, ईद उल फितर। सिख धर्म के लिए लोहड़ी, होली, गुरु नानक जयंती। जैन धर्म के लिए क्या है, तो महावीर जयंती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और हर व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान, आदर और सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दीजिए। तो एक ही धर्म में विभिन्न विभिन्न विचारों के उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे कि हिंदू विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, मुसलमान शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं, भगवान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है, बौद्ध अनुयायी महाऔर और हीनयान में विभाजित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है, उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, पर इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप जानकारी के अन्य उदाहरण को भी सहारा ले सकते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारतीय धर्म से दूर भी रहते हैं। भारतीय राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यह बहुसंख्यक धार्मिक समूह वाले व्यक्ति को राज्य की सत्ता मिल जाती है तो वह इस शक्ति का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करने और उन पर अत्याचार करने के लिए कर सकता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को उनके धर्म का पालन करने से वंचित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू समुदाय में
अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाला प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी विभिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य बताते हैं कि अपने शब्दों में लिखे धार्मिक सहिष्णुता का क्या संबंध है। इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थी ने धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीर बनाई हैं। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद का एक पोस्टर बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त वाक्यों से हमें पता चलता है कि शांति हम सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि शांति होने पर ही राज्य के विकास के कार्य हो सकते हैं। इसीलिए प्रायः सभी धर्म द्वारा शांति का प्रचार प्रसार